नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर ऐसा हमला बोला गया जिसके कारण आगे आने वाले समय में पूरी आरजेडी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पीएम ने आपातकाल का जिक्र कर लालू पर बोला बड़ा हमला। बिहार की सियासत में चुनाव से पहले बड़ा उबाल। बिहार की सियासत में एक बार फिर से इतिहास की पगडंडियों से होती हुई राजनीति की नई गूंज सुनाई दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 123वें एपिसोड में आपातकाल और मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट का जिक्र कर कांग्रेस और राजद के रिश्ते पर सधा हुआ हमला किया। हालांकि उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बात इतनी साफ थी कि राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी का आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर दिया गया ये बयान इतिहास की चर्चा नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विपक्ष पर कटाक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर रविवार को कहा कि देश ने संविधान हत्या दिवस मनाया और ये याद रखने की जरूरत है कि कैसे मीसा एक्ट के तहत हजारों लोगों को जेल में डाला गया था। दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं में से एक थे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जो आज कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है। आपातकाल के दौरान जेल में रहते हुए उन्हें बेटी के जन्म की खबर मिली थी और उन्होंने उसका नाम मीसा रखा। लालू ने जेल में बंद वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय से पूछा, राम बहादुर भाई बेटी हुआ है, क्या नाम रखें? तब राम बहादुर राय ने लालू की बेटी का नाम मीसा रखने को कहा था। आपातकाल से जुड़ी और कांग्रेस के खिलाफ आग को लालू यादव ने नाम दिया, लेकिन बाद में उसी कांग्रेस के गोद में लालू जाकर बैठ गए। ऐसे में पीएम मोदी का यह बयान एक राजनीतिक संकेत भी है जो बिहार की राजनीति में गहराई से जुड़ा हुआ है। बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आपातकाल के खिलाफ जिस आंदोलन से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे नेता निकले, आज वो अलग अलग खेमों में हैं। नीतीश बीजेपी के साथ हैं और लालू कांग्रेस के साथ। यही विडंबना बीजेपी को एक नैरेटिव बनाने का अवसर देती है कि जिन्होंने कभी आपातकाल का विरोध किया वो अब उन्हीं के साथ खड़े हैं जिन्होंने आपातकाल थोपा था। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि आज का युवा मतदाता आपातकाल से सीधे नहीं जुड़ा है। उसके मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, विकास और जातीय संतुलन है। मीसा और आपातकाल जैसे शब्द उसके लिए इतिहास की किताब का एक अध्याय भर है। फिर भी बीजेपी इस मुद्दे को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के अपने दावों को मजबूत करने के लिए। सियासी समीकरणों में कितना असर? वास्तविकता यह है कि बिहार के मतदाता अब जातीय गणित, स्थानीय विकास और रोजगार जैसे ठोस मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा अब केवल विचार नहीं बल्कि अपेक्षाओं का सवाल बन गई है। राजद अपने सामाजिक समीकरणों और मुस्लिम यादव वोट बैंक पर भरोसा करता है, तो जेडीयू बीजेपी गठबंधन नीतीश की विकास छवि और मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर मीसा और आपातकाल जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए नैतिक रूप से प्रभावशाली जरूर हो सकते हैं, लेकिन बिहार चुनाव में शायद असरदार साबित नहीं हो सकते। एनडीए आपातकाल का मुद्दा बनाकर कांग्रेस और राजद पर वैचारिक हमला तो करने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन बीजेपी से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मौजूदा मुद्दों से नहीं जोड़ पाती, जो कि कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी हमला तो बोल रही है आरजेडी पर, लेकिन आगे आने वाले समय में कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आपातकाल एक काले धब्बे की तरह है जिसे न ही भुलाया जा सकता है और न ही मिटाया। 25 जून 1975 ये वो तारीख है जिस दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। इसके बाद लाखों लोगों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया था। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित सरकारों द्वारा देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आपातकाल का जिक्र कर विपक्ष को निशाने पर लिया। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं, ऐसे आगे आने वाले समय में क्या आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बार बार आपातकाल का जिक्र कर लालू प्रसाद यादव को उसकी याद दिलाई जा रही है। चुनावी मौसम में कितना बड़ा नुकसान होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।